जय माता दी। हेलो माय डिवाइन फैमिली, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। जितने भी मेरे प्यारे प्यारे फैमिली मेंबर हैं इस यूट्यूब चैनल पे, उन सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज देखेंगे कि आपके तरफ, आपके लिए देवी देवताओं का क्या संदेश है, मेरे व्यूअर्स के लिए देवी देवताओं का क्या संदेश है, उसको लेकर के आज की रीडिंग करने वाली हूँ। उससे पहले अगर आपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए। अगर आप टैरोट सीखना चाहते हैं बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग वे में, तो आप मुझसे सीख सकते हैं बहुत ही आसान शब्दों में, जिससे आप अपने लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकें, बिना डाउट किए, बिना हेजिटेट हुए, बिना किसी रिग्रेट के। आप टैरोट सीखने के बाद आप इतना कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं अपने आप में, तो हर वो डिसीजंस आप खुद ले सकते हैं। और ये सबसे बड़ी बात होती है आज के दौर पे कि हम बहुत बार ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता है कि हम क्या करें, कहाँ जाए, किससे पूछे। बहुत बार ऐसे कुछ बातें रहती है जो हम खुद से भी नहीं पूछ सकते हैं, लाइक हम किसी को भी नहीं बता सकते। तो ऐसे डिसीजंस, ऐसे सवालों के लिए आप टैरोट सीख सकते हैं। और टैरोट के कोर्स के लिए पूरी जानकारी के लिए आप प्लीज व्हाट्सअप कीजिएगा। प्लीज बताइए डिवाइन, जय माँ काली, क्या संदेश है आज देवी देवताओं का? कौन से देवी देवता क्या संदेश दे रहे हैं? सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर 3 कार्ड्स मैं ले रही हूँ, आपको दिखा देती हूँ स्क्रीन पर। ये देखिए 3 कार्ड है। एक है कल्कि का, जो सबसे पहला कार्ड आया था, दूसरा है अग्निदेव का, तीसरा है माँ भद्रकाली का। ठीक है, तो यहाँ पर आपके शत्रुओं के लिए खास मैसेज है, वार्निंग मैसेज है कि वे अगर आपके काम में हर्डल्स या प्रॉब्लम डालने की कोशिश करेंगे, हालांकि वे बहुत टाइम से कर रहे हैं, तो उनको बहुत ही बुरा परिणाम भोगने को मिलेगा। हो सकता है कि उनको आग से संबंधित प्रॉब्लम, लाइक पेट में किसी प्रकार की जठर अग्नि यानी पेट से रिलेटेड कोई बीमारी, प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ अग्नि से, अग्निदेव नाराज नजर आ रहे हैं मुझे, अग्नि से रिलेटेड उनको कोई ना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक आग लगना और भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स उनको हो सकती है उनके अपने जीवन में। तो ये अगर हो भी रही है उनके आसपास, ऐसी चीजें अगर उनको दिखाई दे रही हैं, लाइक उनके आसपास बहुत करीबी में ये चीजें हुई हैं, तो ये एक वार्निंग साइन है कि आपसे दूर रहने के लिए या आपको हर्ट नहीं करने के लिए अब देवता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर माँ भद्रकाली आ चुकी हैं। माँ भद्रकाली आपके सारे कष्टों को हर रही हैं और आपके जीवन के हर वो छोटे छोटे खुशियां जो लोगों ने, जो दूसरे इंसान ने आपको परेशान करके आपको लूट लिया था, या कह सकते हैं कि आपको, आपकी जो खुशियां हैं उसको बर्बाद कर लिया था, तो उन सारी चीजों को दोबारा से देवी माँ आपको लौटा रही हैं, आपको पावर में लेकर आ रही हैं, आपको सशक्त बना रही हैं। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। आपको इतना फियरलेस बना लेंगी कि आपको लोग ना हर्ट नहीं कर पाएंगे। लाइक कोई ऐसा दुनिया में नहीं होगा जो आपको अब हर्ट कर पाए। यहाँ पर वो चीजें नजर आ रही हैं। आपके अंदर ना एक फेमिनाइन पावर को ना बिल्डअप किया जा रहा है। आप मेल भी हैं, फिर भी फीमेल हो या मेल हो, जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी को बिल्डअप किया जा रहा है। फेमिनाइन एनर्जी यानी हो सकता है कि आप बहुत रूड हो गए थे, बहुत ज्यादा हार्श हो गए थे, लोगों से अच्छे से बात नहीं करते थे, मिलते नहीं थे, और बात बात पे झगड़ा, लड़ाई, ये सारी चीजें, एंजाइटी, डिप्रेशन, गुस्सा बहुत था, तो वो चीजें सॉफ्टनेस में चेंज हो रही है। नर्चरिंग नेचर जो आपका था, ट्रू नेचर, वो चीजें माँ आपको दे रही हैं। वो यहाँ पर बहुत ही माँ है ना, बहुत आपको काले अंधेरे से निकाल रही हैं धीरे धीरे। आपके आसपास कोई बहुत बड़ा डार्क साइड है, उससे माँ आपको बाहर निकाल रही है। माँ आपके साथ चल रही है, किसी के साथ देवी देवता चल रहे हैं। माँ भद्रकाली किसी के साथ चल रही है, माँ भद्रकाली किसी के साथ खड़ी है। लाइक मेरी वीडियो को जब आप देख रहे हैं तो आपके साथ माँ भद्रकाली आपके साथ है, लाइक आपके इर्द गिर्द है। ये चीज मैं महसूस कर रही हूँ। और देख लेते हैं क्या संदेश है, क्या मैसेज है, क्या हो रहा है आपके आसपास। डेविल, समथिंग लाइक डेविल, डेविल एंड द मून। कुछ लोग हैं जो प्रोजेक्शन कर रहे हैं, कुछ प्लान बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कोई आपके तरफ आना चाहता है, पेज ऑफ बैंड, कोई आपके तरफ आना चाहता है बेचारा सा लाचार बन के। कोई ऐसा इंसान हो सकता है आपके जीवन में जो हो सकता है कि आपसे कम उम्र का हो, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को छोटा दिखाता है, लाइक कि हमें कुछ नहीं आता है, हम तो बहुत नादान हैं, हम तो बहुत बेचारे से हैं। ये इंसान कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हुए नजर आ रहा है, लाइक आपको बर्बाद करने के लिए आपके सामने या आपके पास आकर आपको बर्बाद करने की प्लानिंग करते हुए नजर आ रहा है। द डेविल, द मून यहाँ पर
हो सकता है कि आपके घर में कुछ चीज़ों को प्रोजेक्ट करने की सोच रहा है कि आपके घर आकर आपसे मिलकर आपको कुछ चीज़ें आपके घर में छोड़ दें, लाइक प्रोजेक्ट करे आपके घर में। ये कोई प्लान बना कोई 3 लोग हैं जो प्लान बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि कोई तांत्रिक है या कोई ऐसा इंसान है जिसको इस बारे में पता है, उससे मिलकर ऐसी कुछ बातें चल रही हैं लाइक कि आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें या आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें करी जाएँ, उसका प्लान बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये कोई ऐसे इंसान है 7 एंड 4 की एनर्जी है। कोई ऐसे इंसान है जो भ्रमित है अपने जीवन में, पैसे को लेकर बहुत परेशान है। इनके जीवन में पेंटिकल्स की, पैसे की, धन की कमी है और ये चिंतित है, पैसे को लेकर चिंतित है और इनको ऐसा लगता है कि शायद आपसे पैसे नहीं पा रहे हैं या आपसे पैसे नहीं निकलवा पा रहे हैं। तो ये किसी तरीके से आपके घर में एंटर करना चाहते हैं, आपको कैद करना चाहते हैं, कोई आपको कैद करना चाहता है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है, कोई आपको कैद करना चाहता है। हैंग्ड मैन, कोई आपको उल्टा लटकाने की सोच रहा है, कोई आपको भ्रमित करना चाहता है। द टावर, कोई बहुत गुस्सा में है, लाइक टावर क्रिएट करना चाहता है। कोई चाहता है कि आपके जीवन में टावर क्रिएट किया जाए। कोई आपको वहां तक नहीं पहुंचने देना चाहता है जहां तक शायद आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं या आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में, नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं। तो कोई दूर से ही आप पे नजर बना के रखा हुआ है। ठीक है, पेज ऑफ वैंड, कोई दूर से ही आप पे नजर बना के रखा हुआ है और ये साइलेंटली आपके घर को तबाह करने की योजना बनाते हुए नजर आ रहा है। द टावर, कुछ साइलेंटली कुछ चीजें करना चाहता है आपके साथ, कुछ ऐसा कर दे लाइक जिससे कि आप परेशान हो जाएं। ऐसी चीजें कोई करना चाहता है आपके जीवन में, उससे यूनिवर्स अवेयर करा रहे हैं ये चीजें दोबारा आ रही हैं। कोई बहुत तंग है, किसी की हालत बहुत पतली है, किसी को नींद नहीं आ रहा है, डेफिनेटली वो आपके तरफ आना चाहते हैं। यहाँ आने की कार्ड है और वो आपके तरफ 8 ऑफ कप्स। कोई नींद नहीं, कोई सो नहीं पा रहा है कि आप उनको कैसे आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं या आप उनसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या आपने अपने अराउंड ऐसी बाउंड्री बना ली है, इतनी बड़ी दीवार बना ली है कि वो नहीं आ पा रहे आपके जीवन में, तो उनको बहुत दुख है। तो कोई कुछ प्लान करते हुए नजर आ रहा है, लाइक वो कुछ प्लान बना रहे हैं आपके जीवन में वापस आने के लिए। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वैंड, पेंटिकल्स एंड वैंड की एनर्जी है। डेफिनेटली आपको कुछ चीजों में फंसाना चाहते हैं, ब्लॉक करना चाहते हैं या आपसे कुछ मांगना चाहते हैं या कुछ आपसे कुछ ना कुछ इनको चाहिए, लाइक कुछ चीजें हैं जो इनको चाहिए आपसे, यहाँ पर साफ नजर आ रही है। लेकिन ये आपको पहले भी पास्ट में भी बहुत परेशान कर चुके हैं, धोखा दे चुके हैं, आपको बहुत इंतजार करा चुके हैं। शायद इन्होंने किसी टाइम पे आपके फोन कॉल्स का जवाब नहीं दिया जब आप मुसीबत में थे, जब आपको चाहिए था जवाब। और भी बहुत सारी चीजें यहाँ निकल कर आ रही हैं कि कोई बहुत ज़्यादा इंतज़ार आपने किया है इस पर्सन का और फिर आपने इनसे बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना लिया है, लेकिन अब ये दोबारा योजना बना रहे हैं कि आपके जीवन में वापस कैसे आया जाए। शायद इनको आपसे किसी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए, कोई मदद चाहिए, कोई हेल्पलेस फील कर रहा है, इनको किसी प्रकार की मदद चाहिए, इसलिए वे आपकी तरफ आना चाहते हैं। साथ ही साथ किंग ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स, कप्स की एनर्जी है। इनको कोई इमोशनल सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, लव चाहिए, केयर चाहिए। ये आपसे जैसा लव एंड केयर पहले आप इनको देते थे, वो चीजें ये मिस करते हुए मुझे नजर आ रहा है। ये बातें कर रहे हैं कि आप बिल्कुल बदल गए हैं। कप्स एंड पेंटिकल्स, आप बिल्कुल बदल गए हैं। अब सिर्फ आप धन के ऊपर फोकस है, आप पैसे कमाते हैं या पैसे के ऊपर ही आप ज्यादा सोचते हैं। आप बहुत प्लान कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड है, स्ट्रक्चर वे में अपने काम को करते हैं, पता भी नहीं चल रहा है क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, आप किसी को बता नहीं रहे हैं अपने प्लान को। तो यहाँ पर कोई आपको कुछ ऑफर करते हुए नजर आ रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर ये चीजें नजर आ रही हैं कि आप उन चीजों को स्वीकार भी नहीं करेंगे। लाइक यहाँ पर वो चीजें भी आप स्वीकार नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा एक कहते हैं ना स्टबर्न की एनर्जी में नजर आ रहे हैं, बहुत जिद्दी, क्योंकि आपके साथ बहुत कुछ हो चुका है। द हर्मिट एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको बेदखल कर दिया आपकी प्रॉपर्टी से, या कह सकते हैं जो आपका था, आपके धन को छीन कर, हड़प कर अलग कर दिया और आपने अब नए तरीके से अपने जीवन को बिल्डअप किया है। डेफिनेटली दस्ता, आपने अपने ना जीवन को नए तरीके से बिल्डअप किया है। आपने अपनी जो खुद की कमाई है, खुद की मेहनत से आपने अपने लिए कुछ प्यारा सा घर बनाया है या प्यारा सा आशियाना आपने बनाया है। आपने कुछ रुतबा, कुछ चीजें कमाई है जो आपकी मेहनत की है, और दूर से कुछ लोग हैं जो इस पे नजर गड़ा के बैठे हुए हैं
ये वही लोग हैं जिन्होंने एक टाइम पर आपकी मेहनत का कमाया हुआ सारा धन, प्रॉपर्टी, आपकी मेहनत की मान प्रतिष्ठा, उस पे इन्होंने कलंक लगाने की कोशिश करी या फिर इन्होंने उसको हड़पने की कोशिश करी साजिश के तहत। तो ऐसे लोग फिर से आपके जीवन में आना चाहते हैं जस्ट बिकॉज आपको हर्मिट की एनर्जी, आपको अकेला करना चाहते हैं। ये देख नहीं पा रहे कि आपसे कोई प्यार क्यों करेगा। लाइक कप्स की एनर्जी है, आप ना भरे हुए हैं, लाइक आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ रही है। आपके साथ इर्द गिर्द आपको प्यार करने वाले, आपकी अहमियत को समझने वाले ऐसी एनर्जी के लोग ऑलरेडी मौजूद हैं, और ये बात इस इंसान को खल रही है। जो भी इंसान है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इनको ऐसा लगता था कि इनके अलावा आप इनके बगैर मर जाएंगे, या इनके बगैर आपका अस्तित्व नहीं है, आप जी नहीं पाएंगे, और ये दूर से बैठकर हंसेंगे, खुश होंगे। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। आपने अपने आप को संभाल लिया, आपने अपने आप को मतलब अपने आप को आपने ना जोड़ा है। ये चीजें मैं नजर आ रही है मेरे 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपने अपने आप को जोड़ा है, आपने अपने दिल को संभाला है, जोड़ा है। आपने अपने आप को, जैसे ऐसी कुछ चीजें हुई लाइक पैरों तले जमीन खिसक जाना, ऐसी कुछ परिस्थितियां थी आपके जीवन में एक टाइम पर। हो सकता है 4 साल पहले, 4 साल पहले या 4 महीने पहले कुछ ऐसी चीजें हुई आपके साथ, या कह सकते हैं कि कुछ यहाँ पर 4 की एनर्जी है, 2 की एनर्जी है। यहाँ पर कुछ तो आपके ऊपर एक भ्रम था, लाइक आपके आंख के ऊपर एक पट्टी थी, कुछ चीजों को आप देख नहीं पा रहे थे, लेकिन आपने ना बहुत मुश्किल से अपने आप को बिल्डअप किया, आपने जोड़ा है, तिनका तिनका करके अपने आप को जोड़ा है, और अब आप किसी और को अपने जीवन में एंटर होने नहीं देंगे। तो सन की एनर्जी है, आप किसी के सुनने वाले नहीं है। सन के पीछे नाइट ऑफ शॉर्ट्स। आपने सोच लिया है कि उनको कुछ सोचने का, लाइक आपके सामने अब किसी की कुछ नहीं चलेगी, ना आप किसी बहस में पढ़ना चाहते हैं, ना आप किसी को कुछ बताना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, समय का पहिया 360 डिग्री एंगल पे घूम चुका है पूरे तरीके से। अब आप पहले जैसे हैं ही नहीं, आपकी एनर्जी पूरी कंप्लीटली चेंज हो गई है। पहले आप मोल्ड थे, बहुत सॉफ्ट थे, आप बहुत जल्दी लोगों को माफ कर देते थे, बहुत जल्दी आप चीजों को भुला देते थे, और लोगों को लगता था कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, और हर बार उन्होंने आपको बहुत बड़े से बड़ा सदमा दिया, बहुत बड़े से बड़े धोखा दिया, और ऐसे प्रिटेंड किया लाइक कि कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो बहुत नॉर्मल बात है, ये तो ऐसी बात है। एक बात मैं आपको बताती हूँ, कुछ लोग होते हैं, जब आप बहुत दुख में होते हो, पेन में होते हो, तो कुछ लोग आपसे बोलते हैं कि अरे ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, होता है, मेरे साथ भी हुआ था, या उस चीज को वो रियलाइज नहीं करते, आपको नजर नहीं आता, आप आत्मिक तौर से उन चीजों से जुड़ नहीं पाते हैं, उस लोग से, ऐसे लोगों से आप कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। पर आपको ऐसा लगता है कि उसने मेरे लिए कंसोलिंग तो की, उसने मुझे कंसोल तो किया, पर सच तो ये है कि वो आपको कंसोल कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वे आपको कंसोल इसलिए नहीं कर सकते हैं कि आप में और उनमें एक फर्क है। ये फर्क है कि आप सच में हर्ट हुए हो, और आप इसलिए हर्ट हुए क्योंकि आपने किसी को हर्ट नहीं किया है, जानबूझकर तो बिल्कुल भी नहीं किया है, जाने अनजाने में भी नहीं किया है। और ये लोग ऐसे हैं ना, जो तुरंत इनको कुछ हर्ट करता है, ये तुरंत जाकर किसी को हर्ट कर देते हैं, ये तुरंत बदला लेते हैं, और बार बार लेते हैं। और इवन कि ये ऐसे लोग हैं, इनकी फितरत में शामिल है कि ये भी चीट करते आए हैं, धोखा देते आए हैं, इसीलिए इनको कुछ बड़ी बात नहीं लगती है। जब आप अपना दुख बताते हो किसी को, तो उनको बहुत बड़ी नहीं लगती है, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये ऐसे ही है, ये भी उन्हीं लोगों में से हैं। बस ये आपको नहीं दे रहे हैं, किसी और को दे रहे हैं, या क्या पता आपको भी दे रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। तो इसीलिए ये बहुत कूल बिहेव करते हैं, और इनको, आपको ऐसा लगता है कि हम ही सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड है, हम ही सबसे ज्यादा दुखी है, ये लोग नहीं है। सच तो ये है कि जो इंसान दिल का बहुत साफ होता है, अच्छा होता है, जो दूसरों के लिए करता है, उसको हर्ट होता है, अंदर तक हर्ट होता है। अब जो इंसान कुछ किया ही नहीं अपने जीवन में, सिर्फ प्रोपेगेंडा किया है, उसको क्या पता कि हर्ट क्या होता है। उसको हर्ट होना मतलब उसको लगता है उसके अहंकार को चोट पहुंच जाना, उसकी बातों को नहीं मानना, आपकी उसकी जो चल रही है वो नहीं चलना, वो हर्ट होना होता है, जबकि वो हर्ट होना नहीं है। उन्होंने समझा ही नहीं कि हर्ट होना होता क्या है। इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि उनके अहंकार को चोट पहुंच जाना मतलब हर्ट होना। ये चीज वो समझते हैं। इस चीज का डेफिनेशन, हर्ट होने का डेफिनेशन उनके डिक्शनरी में ये है कि हमें, मेरे अहंकार को चोट पहुंचा, या मेरे अकॉर्डिंग चीजें नहीं हुई, उसने नहीं किया, तो हम हर्ट हो गए, जबकि ये हर्ट होना नहीं है। ये चीजें मैं आपको बता रही हूँ। तो कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे ही हैं, ये दोबारा से आपके जीवन में आ रहे हैं, और ये
मुझे कहीं न कहीं रोता मतलब गैदरिंग में या ग्रुप में कोई पार्टीज़ में या कुछ कहीं मिलना-जुलना हो रहा है, कहीं कुछ लोगों के साथ मिलकर ये बातें बता रहे हैं कि ये बहुत हर्ट हुए थे, इसलिए इन्होंने ऐसा किया। एज़ अ सफाई दे रहे हैं, यहाँ पर वो चीज़ें मैं कनेक्ट कर रही हूँ कि ये सफाई देते हुए नज़र आ रहे हैं, किंग ऑफ बैंड। सफाई देते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये बहुत हर्ट हो गए थे, दुखी हो गए थे क्योंकि आपने कुछ ऐसा किया, बोला। देखिए, आपने सच बोला। यहाँ पर देखिए एक ऑफ शॉर्ट्स, अगर सच बोलने से कोई हर्ट हो जाता है तो आपने हर्ट नहीं किया है, आपने तो सच बोला है। अगर उनके आपके सच से किसी को दुख होता है तो ये सच आपने जानबूझ के नहीं किया, सच तो बोलना ही चाहिए इंसान को। ये चीज़ देखिए यहाँ पर किंग ऑफ बैंड की एनर्जी है, तो ये इंसान कहीं न कहीं अपने आप को जस्टिफाई करते हुए नज़र आ रहा है। आज ये इनसिक्योर है, जस्टिफाई कर रहा है कि मेरी कहीं रेपुटेशन अब बिगड़ जाए, तो ये जस्टिफाई कर रहा है। और पैसे को लेकर के कुछ किल्लत है, कुछ परेशानी है, सेविंग्स नहीं कर पा रहा है ये इंसान। इसका मनी फ्लो मतलब कमा तो रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है। तो ऐसा तब होता है जब कुछ दोष लग गया हो, तो ये चीज़ें में नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। कुछ दोष लगी है इस थर्ड पार्टी को, ये जो भी ऐसा इंसान आपके जीवन में है, जो पर्सन है, तो ये अपने आप को ना लोगों के सामने बेचारा, लाचार, असहाय ऐसा दिखा रहा है ताकि लोगों का इमोशनल बिल्डअप कर सके, इमोशनल सपोर्ट हासिल कर सके। लेकिन और ये क्या बोलकर सपोर्ट हासिल कर रहा है कि आपने इनको हर्ट किया है, ये चीज़ें। ये बोल कर ये लोगों को इमोशनल सपोर्ट हासिल कर रहा है और ये इंसान आपके तरफ आना भी चाहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि आपने उनको हर्ट किया, फिर भी आपसे माफ़ी माँग लेंगे, ऐसा अपने आप को बेचारा, लाचार समझ रहे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ना आपने किसी को हर्ट किया है, ना आप किसी को माफ़ करोगे, क्योंकि हर्ट तो आप हुए हो, आपको चीटिंग मिला है, धोखा मिला है, बहुत बड़ा बिट्रेयल किया गया आपके अपनों के द्वारा ग्रुप में। तो यहाँ पर आप किसी को भी नहीं छोड़ने वाले हो। लाइक देखिए, चीटिंग की एनर्जी है, आपको धोखा और चीटिंग बहुत बार-बार मिला है और इसीलिए आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। द एम्प्रेस, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करोगे। आप अपने जीवन में भले ही कुछ भी कर लोगे, एनीथिंग, बुरी से बुरी सिचुएशन में आप खुद के लिए लाइक कोई भी बुरा से बुरा परिस्थिति को आप कैसे भी करके निकाल लोगे, लेकिन आप इन लोगों के पास दोबारा नहीं जाने वाले हो। द स्ट्रेंथ, द फूल, आप मूर्ख नहीं बनने वाले हो, आप अपनी आज़ादी से, अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करने वाले हो और यही न्याय है। किंग ऑफ शॉर्ट्स, आप बहुत द हाई प्रिस्टेज, अब आप ना बहुत ज़्यादा फॉर्म कर लिए हो अपने बाउंड्रीज को, आप बहुत हाईली स्पिरिचुअल हो गए हो और आपको पता है कि आपकी इंट्यूशन कितनी सही होती है। 110% सही है आपकी इंट्यूशन। ऐसे लोग सिर्फ आपके जीवन से प्यार को खत्म करना चाहते हैं, आपके अंदर के प्यार को खत्म करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, आपको हर तरीके से खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए आपने बहुत अपनी एनर्जी को फॉर्म कर दिया। आपकी एनर्जी में कोई एंटर नहीं कर सकता बिना आपकी परमिशन के। द लवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप किसी को भी अपनी कुछ भी नहीं बताने वाले हो, अपने प्यार को आप कुर्बान नहीं होने दोगे। पहले आपने पास्ट में अपनी हर छोटी छोटी चीजों को, अपने प्यार तक को कुर्बान कर दिया है, पर अब आप ऐसी एनर्जी में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, कोई समझौता नहीं, कुछ भी नहीं, आप पूरे तरीके से आप अब अपने ऊपर फोकस हो और आप बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहे हो। आपके जीवन में 360 डिग्री चीजें घूम चुकी है। अब पहले जैसी कुछ भी नहीं है, सब कुछ चेंज हो चुका है, आप कंप्लीटली चेंज हो चुके हैं, आपका व्यक्तित्व ही चेंज हो चुका है। आप पहले जैसे रहे ही नहीं, तो जब आप पहले जैसे हो ही नहीं तो फिर आप पहले जैसा डिसीजन कैसे लोगे? वही चीजें यहाँ पर नजर आ रही है। लोग कुछ भी कर ले, कोई भी घर में आकर कुछ करे या कुछ भी कर ले, लेकिन आप जो हो, कहते हैं ना कि आप अब ऐसे बन गए हो ना, लाइक कि आपको कोई डिगा नहीं सकता। एक ऐसा स्थिर, एक ऐसा चट्टान बड़ा सा जिसको कोई नहीं डिगा सकता है, वो चीजें मतलब। और लोगों को आपको थैंक्स बोलना चाहिए कि आपको लोगों ने ऐसा बनाया है। लाइक जिन लोगों ने आपको इतना हर्ट किया, धोखा दिया, उन लोगों के वजह से ही आपने ऐसी चीजें अपने जीवन में हासिल करी है, तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए इन लोगों को। यहीं पर रीडिंग मैं कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माता दी, जय माँ काली।